हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम मैथ एक्सरसाइज 3.4 उसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको समझेंगे। तो इस एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पे मैंने अलग से डिटेल वीडियो बनाया था, क्योंकि उस वीडियो में मैंने आपको सभी जो मेन क्वाड्रिलेटरल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी समझाई थी और ये बताया था कि स्क्वायर कैसे रोम्बस होता है, स्क्वायर कैसे रेक्टेंगल होती है। तो उसको अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो ये बाकी क्वेश्चंस करने में आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो फिर भी ये जो क्वेश्चंस हैं मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ क्विकली, ज़्यादा समय नहीं लेंगे इसमें हम। तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहते हैं आइडेंटिफाई ऑल क्वाड्रिलेटरल्स दैट हैव, दो पार्ट हैं। कहते हैं उस क्वाड्रिलेटर का नाम बताइए जिसका पहला क्या है, 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ, 4 साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ। तो क्वाड्रिलेटरल है तो 4 साइड होंगी, लेकिन ये चारों साइड इक्वल लेंथ की हैं। तो आपको ध्यान है जो हमने प्रॉपर्टी समझी थी रेक्टेंगल की, स्क्वायर की, रोम्बस की, तो कुछ आपको ध्यान में आ रहा है। ये चीज़ें आप एकदम आपको क्लिक करनी चाहिए जब आपने उनकी प्रॉपर्टी समझी हुई हैं। तो पहला होगा स्क्वायर और दूसरा होगा रोम्बस, क्योंकि यही दो क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनकी सभी साइड्स बराबर होती हैं। ठीक है, इसका पार्ट बी क्या है? पार्ट बी है 4 राइट एंगल्स। तो चूंकि 4 साइड्स हैं और 4 एंगल होंगे, और 4 एंगल है, चारों का जोड़ होगा 360 डिग्री, ये चारों एंगल का जोड़ है। तो अगर हर एंगल 90 डिग्री का है तो कौन सी होगी? कुछ याद आ रहा है आपको? एक तो स्क्वायर होगा और दूसरा रेक्टेंगल, क्योंकि यही दो ऐसी क्वाड्रिलेटरल्स हैं जिनमें ये देखिए रोम्बस, ये स्क्वायर है, चारों साइड इक्वल हैं, ये रोम्बस है, चारों साइड इक्वल हैं, इसमें स्क्वायर में चारों एंगल 90 डिग्री के हैं और रेक्टेंगल में भी चारों एंगल 90 के हैं। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये भी एक प्रकार से क्वेश्चन नंबर 1 का ही रिवीजन है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन। एक्सप्लेन मतलब आपने समझाना है क्यों ऐसा होता है। एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज, हाउ ए स्क्वायर इज। एक स्क्वायर क्यों है, क्या है? पहला है क्वाड्रिलेटरल। एक स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल क्यों होता है, चतुर्भुज क्यों होता है? क्योंकि इसकी 4 साइड्स होती हैं। जो भी पॉलीगॉन की 4 साइड्स होंगी इट इज ए क्वाड्रिलेटरल, और स्क्वायर की भी 4 साइड्स हैं, सो इट इज ए क्वाड्रिलेटरल। ओके, दूसरा क्या कह रहा है? इट इज ए पैरेललोग्राम। स्क्वायर पैरेललोग्राम क्यों होता है? तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज आपको याद आनी चाहिए। मैंने कहा था कि जो प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की हैं अगर वो स्क्वायर की होंगी तो स्क्वायर विल बी पैरेललोग्राम। तो उसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। इसके जो अपोजिट साइड्स पैरेलल होते हैं, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तीसरा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो 3 प्रॉपर्टी होती हैं। एक और प्रॉपर्टी भी होती है, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं आपको, 4 प्रॉपर्टीज होंगी। तो स्क्वायर में भी वही है, ये प्रॉपर्टी है क्योंकि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, ये भी इसमें है। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, सभी एंगल 90 के हैं, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और बाइसेक्टर एक दूसरे को काटते हैं। तो ये सभी प्रॉपर्टीज जो है
वो स्क्वायर में होती हैं। स्क्वायर हैज़ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसका आंसर ये होगा, क्यों होता है? स्क्वायर हैज़ ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम, इसलिए होता है। ये पैरेललोग्राम भी होता है। ठीक है, फिर क्या है? थर्ड क्या है? स्क्वायर रोम्बस क्यों होता है? ए बी सी 1 2 3, अच्छा ऐसे करके किया है, 1 2 3। वाई इज ए स्क्वायर रोम्बस? एक स्क्वायर रोम्बस क्यों होता है? तो रोम्बस में सभी प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, ठीक है। और दूसरा क्या प्रॉपर्टी होती है? इसके जो डायगोनल्स हैं वो राइट बाइसेक्ट करते हैं। दो इसमें है, एक ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम और दूसरा जो डायगोनल्स है राइट बाइसेक्ट करते हैं। राइट बाइसेक्ट करना मतलब ये है पैरेललोग्राम, तो ये जो उसके डायगोनल्स हैं वो जब काटते हैं तो 90 का एंगल बनता है। तो ये सब प्रॉपर्टीज स्क्वायर में होती हैं। स्क्वायर में पैरेललोग्राम की सब प्रॉपर्टी है और ये वाली प्रॉपर्टी भी होती है कि उसके जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हैं, 90 का कोण बनाते हैं, इसलिए स्क्वायर जो है रोम्बस भी होता है, ठीक है। और फोर्थ क्या है? वाई इज ए स्क्वायर रेक्टेंगल। स्क्वायर रेक्टेंगल क्यों होता है? तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि पैरेललोग्राम की सब प्रॉपर्टीज होंगी प्लस इसके जो डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब एक बराबर हिस्सों में काटते हैं एक दूसरे को। ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। और स्क्वायर में भी ये सब प्रॉपर्टीज होती हैं। स्क्वायर में रेक्टेंगल की सब प्रॉपर्टीज होती हैं, इसलिए स्क्वायर रेक्टेंगल होता है। तो स्क्वायर में 4 साइड्स हैं, इसलिए क्वाड्रिलेटरल है। 4 साइड्स हैं। स्क्वायर में पैरेललोग्राम की सब प्रॉपर्टी हैं, इसलिए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। स्क्वायर में रोम्बस की सब प्रॉपर्टीज हैं, इसलिए वो रोम्बस भी है। स्क्वायर में रेक्टेंगल की सब प्रॉपर्टीज हैं क्योंकि वो, इसलिए वो रेक्टेंगल भी है, ठीक है। ऐसे भी जब भी आपको कंपेयर करना होगा आपने देखना होगा कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या इसमें हैं या नहीं है। प्रॉपर्टीज हैं तो वो जो शेप है वो रोम्बस भी है, रेक्टेंगल भी है, पैरेललोग्राम भी है। तो आपको प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो स्टार्टिंग पॉइंट है रोम्बस। रोम्बस की प्रॉपर्टी इसमें होगी, उसकी प्रॉपर्टीज इसमें होंगी। 4, नेम द क्वाड्रिलेटरल्स whose diagonals bisect each other are perpendicular bisectors are equal। तो ये क्वेश्चन आप खुद करिए, मैंने अभी जो समझाया ना इसी में से आपको हिंट मिल जाएगा। क्या कह रहा है कि आपने उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है जिसके, क्वेश्चन नंबर 4, आपने उस क्वाड्रिलेटरल का नाम बताना है जिसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। बाइसेक्ट का मतलब 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो अभी मैंने आपको समझाया पिछले क्वेश्चन में भी कौन सी होती है वो क्वाड्रिलेटरल। दूसरा क्या? आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जिसको राइट बाइसेक्टर भी कहते हैं। जैसे 2 लाइनें काटें अपने आप को 90 का एंगल बनाए तो कहते हैं दे आर राइट बाइसेक्टर। तो राइट बाइसेक्टर है, वो भी अभी समझाया मैंने आपको। तो ये खुद ट्राई करिए, अगर आपको दिक्कत लगती है तो फिर मेरे को कमेंट में लिखिए, मैं आपको अलग से समझा दूंगा। तीसरा है आर इक्वल, दोनों डायगोनल्स इक्वल हैं। तो आप प्रॉपर्टीज को याद करिए, रिवाइज करिए, वहां से इसका आंसर ढूंढिए। ये आप खुद अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? एक्सप्लेन वाई ए रेक्टेंगल इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो मैं आपको ये फिर से रिवाइज कर देता हूं, मैंने पहले समझाया था आपको, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं, इसका आंसर आप खुद देंगे। कॉन्वेक्स
और कॉनकेव। ये हम क्वाड्रिलेटरल्स की बात कर रहे हैं, लेंसेज की बात नहीं कर रहे। ये मैंने वीडियो में आपको डिटेल में समझाया था एक में। तो आपने ये बताना है कि रेक्टेंगल एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल क्यों है। तो वो कैसे ढूंढेंगे? अगर आपको ये पता है कि ये क्या होता है और ये क्या होता है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में दो प्रॉपर्टीज होती हैं। एक, इसका सब एंगल जो है 180 से छोटे होते हैं। ईच एंगल इज लेस देन 180। कोई भी एंगल 180 से बड़ा नहीं होगा। तो ऐसी अगर क्वाड्रिलेटरल है तो उसको पॉलीगॉन है तो उसे हम कहेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन या कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अगर उसकी 4 साइड्स हैं, 4 से ज़्यादा साइड्स हैं तो कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहेंगे। और इसमें एटलीस्ट वन एंगल, कम से कम एक एंगल होगा, एटलीस्ट वन एंगल इज ग्रेटर देन 180। ये प्रॉपर्टी से आप पता लगा सकते हैं कि जो डायग्राम है, पॉलीगॉन है, वो कॉन्वेक्स है कि कॉनकेव है। कॉन्वेक्स होगा अगर उसका हर एंगल 180 से छोटा है। कॉनकेव होगा अगर एक एंगल 180 से बड़ा है। जितने भी एंगल हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, लेकिन एक एंगल 180 से बड़ा होना चाहिए। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट कम से कम एक एंगल 180 से बड़ा होना चाहिए। तो रेक्टेंगल क्यों कॉन्वेक्स है? क्योंकि रेक्टेंगल के सब एंगल 180 से छोटे होते हैं। तो आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। ABC is a right angle triangle and O is the midpoint of side opposite to right angle। ये एक ट्रायंगल है ABC, ये इसकी साइड है अपोजिट दी राइट एंगल। राइट एंगल के सामने वाली साइड जिसको हाइपोटेन्यूज भी कहते हैं। और इसका जो मिड पॉइंट है O है। मिड पॉइंट मतलब ये इसके बराबर है, OA इज इक्वल टू OC। ये इसका मिड पॉइंट है। प्रूव क्या करना है? एक्सप्लेन वाई इज दिस O इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ABC। आपने ये बताना है कि O जो पॉइंट है वो जितना दूर A से है, उतना दूर B से है, उतना दूर C से है। अर्थात OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC। ये हमने प्रूव करना है। तो OA OC तो गिवन ही है, इट इज गिवन। क्योंकि गिवन क्यों है? बोला मिड पॉइंट है। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, O इज द मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट होने से ये इसके बराबर हो गया। अब हमने प्रूव करना है OA इज इक्वल टू OB या OB इज इक्वल टू OC। मतलब ये लाइन भी इनके बराबर है। जिसको क्या करेंगे हम? इसको हम रेक्टेंगल बना देंगे। कैसे रेक्टेंगल बनाएंगे? अभी ये लाइन हटा देते हैं फिलहाल। यहां से हम एक 90 का एंगल बनाएंगे और यहां से भी 90 का एंगल बनाएंगे। तो ये बन जाएगी रेक्टेंगल 90 90 90 90। तो रेक्टेंगल का ये डायगोनल हम जोड़ देंगे। अब ये पास करेगा O से। क्यों पास करेगा O से? हमने जाना है रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी होती है जो डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। एक रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं दोनों बराबर होते हैं। ABC, मान लो इसको D कर देते हैं। BD इज इक्वल टू AC, AC इज इक्वल टू BD। ये पहला पॉइंट है रेक्टेंगल का। दूसरा, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब है OB इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OD। ठीक है। अभी दोनों बराबर हैं। मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये 5-5 हो गए। ये भी 10 का होगा क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो ये भी 5-5 हो गए। तो मतलब जितनी इसकी लंबाई है उतनी इसकी लंबाई होगी, उतनी इतनी लंबाई होगी, इसकी इतनी लंबाई होगी।
ठीक है, देयरफॉर AO इज इक्वल टू BO इज इक्वल टू CO, जो हमने प्रूव करना था। या वैसे भी लिख सकते हैं, OC करके भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। लाइन को हम कैसे भी मेंशन कर सकते हैं, OC इज इक्वल टू OA इज इक्वल टू OB। इसका रीजन क्या है, डायगोनल्स, ये जो लिखा है डायगोनल्स, यही इंटरफेक्ट पूरा रीजन देना पड़ेगा आपको। डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। दोनों डायगोनल्स बराबर हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये पार्ट इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, इसके बराबर है। अर्थात O जो है जितना दूर A से है उतना दूर B से है, उतना दूर C है। दैट इज OC इक्वल टू OA इक्वल टू OB। ये हमने प्रूव करना था, और प्रूव करने के लिए हमने इसको रेक्टेंगल बना दिया और दोनों डायगोनल बना दिए, और ये वाली प्रॉपर्टी को यूज किया कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज पूरी हो गई। इसको अच्छे से आप रिवाइज करिए, प्रॉपर्टीज आपको समझ आनी चाहिए। क्वेश्चंस कोई भी होंगे आप हल कर सकते हो। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी इसे आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।